Hello friends, welcome back to the MKS English classes. Once again, we are going to learn today case. मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस लोड कर दिया हूँ, यानी कि अपलोड कर दिया हूँ, उसे वॉच कीजिए। यानी कि इंग्लिश में जो केस है सो अलग ढंग से है, हिंदी में अलग ढंग से है, संस्कृत में अलग ढंग से है। तो हम लोग जानेंगे आज इंग्लिश का केस, यानी कि ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द पॉजेसिव केस, यानी कि पॉजेसिव केस के बारे में आज जानेंगे। तो पॉजेसिव केस का अर्थ समझना सबसे पहले कि पॉजेसिव केस का मतलब होता है कि अधिकार कारक, यानी कि देखिएगा कि ये केस जो है सो अधिकार बतलाता है किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का। तो आज पढ़ेंगे हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी कि देखिएगा कि जो केस में यानी कि नॉमिनेटिव केस में आई है उसी से रूप बनता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव केस में भी बना है। और आज हम लोग पढ़ेंगे आई से बना, यानी कि पर्सन्स जो होते हैं उनसे बना हुआ रूप को जानेंगे। यानी कि देखिएगा कि आई से जो नॉमिनेटिव केस में है, यानी कि आई जो है नॉमिनेटिव केस में है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मे, और पॉजेसिव प्रोनाउन में होता है माइन। और अगला जो केस होगा सो हम लोग पढ़ेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव में आई से ही बनता है माई। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे आज। तो केस के बारे में जानना है तो पॉजेसिव केस के बारे में जानेंगे। तो पॉजेसिव केस कभी भी है सो अधिकार बतलाता है, यानी कि स्वामित्व बतलाता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं स्वामित्व, यानी कि कोई वस्तु या व्यक्ति किसी का होना जो होता है वही जो है सो अधिकार कहलाता है। तो देखेंगे कि इसमें भी पॉजेसिव जो प्रोनाउन है दो रूप होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। यानी कि देखिएगा कि दो रूप तो होते हैं और तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन के अनुसार होता है, सेकंड पर्सन के अनुसार होता है, थर्ड पर्सन के अनुसार होता है। तो मैं ऑलरेडी है सो डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का बतला दिया हूँ। तो आज जानते हैं हम लोग पॉजिटिव केस के रूप के बारे में। तो यहाँ देखिए कि पॉजिटिव केस यानी कि केस के अंतर्गत जो है पॉजिटिव केस आता है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। तो पॉजिटिव प्रोनाउन का दो रूप होता है, सिंगुलर और प्लूरल। और देखिए फर्स्ट पर्सन में जो होता है सिंगुलर में माइन, और प्लूरल में होता है आवर्स। सेकंड पर्सन में जो होता है योर्स, योर्स, यानी कि सिंगुलर में भी योर्स और प्लूरल में भी योर्स होता है। थर्ड पर्सन में जानेंगे आज जो है सो हिज, हर्ष। और देखिए यहाँ पर इट का रूप नहीं होता, इसलिए मैंने क्या किया है, क्रॉस कर दिया है। यानी कि आपको जानना है कि इट का रूप जो नॉमिनेटिव में होता है और ऑब्जेक्टिव में भी जो इट होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि इट का रूप नहीं होता, ये जानना जरूरी होता है माय डियर फ्रेंड्स। और पॉजिटिव एडजेक्टिव जो पढ़ेंगे उसमें होता है इट्स। तो इसलिए जो है आपको यहाँ पर क्रॉस देना है, और दे दिया। इसका अर्थ यही होता है कि इस पॉजिटिव प्रोनाउन में इट का रूप जो होता है सो नहीं होता है। ये जानकारी देने के लिए आपको यहाँ पर मैंने क्रॉस कर दिया है। तो आपको इस क्रॉस को आप पढ़ सकते हैं कि इट का रूप बिल्कुल ही नहीं होता है। अब देखिए इसी दोनों का जो है सो यहाँ पर जो प्लूरल में हो रहा है देयर्स होता है, यानी कि देखिए कि डिफरेंस क्या है। पॉजिटिव एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे देखेंगे डिफरेंस क्या होता है कि उसमें यही रूप होता है, लेकिन उसमें जो है सो एस नहीं रहता, इसमें एस है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए कि योर्स है यहाँ पर, लेकिन वहां पर एस नहीं रहता है, सेम, यानी कि एस जो है सो हटा दिया जाता है। अर्थ जो है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में एक ही होता है और प्रोनाउन में भी एक ही अर्थ होता है, लेकिन जब हम ग्रामेटिकल टर्म्स के अनुसार जब देखते हैं तो प्रयोग जो होता है, जिसे हम प्रयोग कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन का, पॉजिटिव एडजेक्टिव का, वो समझना। यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ नहीं प्रयोग किया जाता, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव को हम क्या करते हैं, नाउन के साथ प्रयोग डेफिनेटली करते हैं। यानी कि नाउन के बिना जो है सो पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रयोग ही नहीं होता है, और प्रोनाउन जो होता है, पॉजिटिव जो प्रोनाउन होता है नाउन के बिना ही होता है, कभी भी नाउन के बिना होता है। ये याद रखिए बच्चे लोग जो है सो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस बात को आप कृपया ध्यान रखिए, प्लीज माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए इस बात को। तो कि एक उदाहरण से समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है सो हम एक उदाहरण लेकर समझेंगे। तो एक सबसे जाने से पहले उदाहरण जाने से, यानी कि उदाहरण के लिए जाने से पहले आपको करना क्या है कि याद रखना है कि पॉजिटिव प्रोनाउन कभी भी नाउन के साथ नहीं प्रयोग होता, लेकिन पॉजिटिव एडजेक्टिव कभी भी नाउन के साथ होता है।
तो यहाँ पर देखिए एक वाक्य देखिए, यहाँ पर देखिए एक उदाहरण की, दिस इज माई बुक, यानी कि यह मेरा किताब है। तो यहाँ देखिए कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, लेकिन आप करना क्या है कि यहाँ पर देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव तो नाउन के साथ है, लेकिन इसी सेंटेंस को सेम अर्थ में बना सकते हैं आप, और पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके बना सकते हैं। देखिए दिस बुक इज माइन, दोनों सेंटेंस का देखिएगा तो अर्थ एक ही होता है, लेकिन देखिएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव में, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में, तो डिफरेंस के लिए तो आपको यहाँ भी जानना है, उदाहरण में ये जानना है। ठीक है, दिस इज माई बुक, यानी कि ये माई जो है सो मेरा होता है अर्थ। यहाँ पर देखिए माइन का मतलब भी होता है मेरा, लेकिन यहाँ पर देखिए कि सेम अर्थ में दोनों सेंटेंस है, लेकिन जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, सो अलग अलग है। यहाँ पर देखिए दिस इज माई बुक, यानी कि माई मीन्स मेरा बुक होता है, यानी कि यह मेरा किताब है। यहाँ पर देखिए कि यह किताब मेरा है, दोनों का अर्थ सेम है। तो कभी भी देखिएगा पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग जो है सो याद रखें हमेशा कि कभी भी पॉजिटिव प्रोनाउन नाउन के साथ नहीं आता, पॉजिटिव एडजेक्टिव है सो नाउन के साथ आता है। यहाँ पर देखिए कि अधिकार बता रहा है, माइन मीन्स क्या होता है, मेरा, यानी कि आपका है या किसी का है, तो वो अधिकार बतला रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, दिस बुक इज माइन, तो यह किताब मेरा है। तो मेरा माने क्या, किसी व्यक्ति का स्वामित्व को बतलाता है। तो इस प्रकार से आप क्या करें कि पॉजिटिव एडजेक्टिव को सही से याद करना पड़ेगा, और अभी जो है पॉजिटिव प्रोनाउन को याद कर लें अच्छी तरह से, तो आपको जैसो आ जाता है केस के बारे में, यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउन जो केस होता है आपको समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार से सही से याद करें, याद करते तो डेफिनेटली सो अच्छा हो जाएगा। और जानते हैं ये जो है पूरे ग्रामर में प्रयोग होता है, तो ये बात ध्यान रखें और अच्छे से ध्यान रखें माय डियर फ्रेंड्स। तो आप डेफिनेटली एसओ केस के बारे में जान जाते हैं, तो इंग्लिश भी आप जान जाते हैं सही से, तो जानना जरूरी है। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। और जाना चाहता हूँ, जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो एट द राइट टाइम। टिल देन, बाय बाय, सी यू, have a nice day, moreover my dear friends, thank you.